कोरोना महामार्यवधौ जातानां मातृपितृविरहितानां बालानां व्यापक संरक्षणाय सुरक्षायै च पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजनायाः अन्तर्गतं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बालेभ्यः प्रदास्यति उपायनानि। विद्यालयीय छात्रेभ्यः प्रतिभावृत्तिं लेखापुस्तकं च समर्पयिष्यति श्रीमोदी। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः अद्यारभ्य गेबन, सेनेगल अथ च कतर इति देशत्रयस्य 9 दिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ नैकेषु द्विपक्षीय विषयेषु सहमति हस्ताक्षराणि भवितुमर्हन्ति। मोदी शासनस्य 8 वर्षपूर्त्यवसरे भाजपा दलम् अद्यारभ्य जून मासस्य 14 दिनाङ्कं यावत् आदेशम् आमानयिष्यति। सेवा सुशासन निर्धन कल्याण पक्षम देशे 15 सहस्राधिक मंडलेषु भाजपा दलम् आचरिष्यति संपर्काभियानम्। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः उवाल्डे प्रवाससमये टेक्सास गोलिका प्रहार प्रकरणे पीडितैः परिवारैः मिलितवान्। अमेरिकायाम् ऐषमः 200 गोलिका प्रहार प्रकरणानि दृष्टिङ्गतानि सन्ति। राजस्थान रॉयल्स दलं पराजित्य गुजरात टाइटन्स दलम् आईपीएल स्पर्धा मालिकां जितवत्। हार्दिकः पाण्ड्या स्पर्धा पुरुषः घोषितः। एशिया हॉकी चषक स्पर्धायां सुपर 4 स्तरस्य द्वितीय चरणे भारत मलेशिया क्रीडा द्वन्द्वं तुल्यबलं जातम्। मंगलवासरे भारतीय दलस्य सुपर 4 स्तरस्य अंतिम द्वन्द्वे दक्षिण कोरिया दलेन भविष्यति स्पर्धा। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इत्याख्यायाः योजनायाः अन्तर्गतं बालेभ्यः उपायनस्वरूपान् लाभान् प्रदास्यति। विद्यालयीय छात्रेभ्यः प्रतिभावृत्तिं प्रदास्यति प्रधानमन्त्री श्रीमोदी। कार्यक्रमावधौ छात्रेभ्यः पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इत्यस्य लेखापुस्तकं समर्पयिष्यति प्रधानमन्त्री। बालेभ्यः आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जनारोग्य योजनायाः अन्तर्गतं स्वास्थ्यपत्रकम् अपि प्रदास्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इत्याख्यायाः योजनायाः आरम्भः 21-2000 वर्षस्य मे मासस्य 9 दिने कृतः आसीत्। योजनायाः उद्देश्यं तादृशेभ्यः बालेभ्यः व्यापक सुरक्षा प्रदानमस्ति ये कोरोना महामार्यवधौ मातापितृविरहिताः अभवन्। एतेषां बालानां बैंक लेखासु 10 लाख रूप्यकाणि क्रमशः अंशेषु प्रेषयिष्यन्ते। वयसः अथ च कक्षानुसारम् अंशराशिः निर्धारिता भविष्यति। बालानां पञ्जीकरणाय पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन.in नामधेयं जालपुटम् अपि निर्मितमस्ति। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः अद्यारभ्य जून मासस्य 7 दिनाङ्कं यावत् गेबन, सेनेगल अथ च कतर देशस्य यात्रायां भविष्यति। उपराष्ट्रपतेः नायडुवर्यस्य देशत्रयस्य यात्रावधौ नैकेषु द्विपक्षीय विषयेषु सहमति हस्ताक्षराणि भवितुमर्हन्ति। उपराष्ट्रपतिवर्यः अद्यारभ्य जून मासस्य 1 तारिकापर्यन्तं गेबन प्रवासे भविष्यति। तत्र सः गेबन प्रधानमन्त्रिणा सह शिष्टमण्डलस्तरीयां वार्तां करिष्यति। अथ च गेबन राष्ट्रपतिना अन्यैः गणमान्यैः चापि मेलनं करिष्यति। तत्रैव नायडुवर्यः व्यापारी समुदायेन सह संवादं करिष्यति। सहैव भारतीयं समुदायम् अपि सम्बोधयिष्यति। ध्यातव्यमस्ति उपराष्ट्रपतिः ततः सेनेगल देशं ततश्च कतर देशं गमिष्यति। विदेश मन्त्रालयस्य सूचनानुसारं भारत परतया एतेषु 3 देशेषु उपराष्ट्रपतिस्तरीया तावत् प्रथमा एषा यात्रा अस्ति। केन्द्रे मोदी शासनस्य 8 वर्षपूर्तिम् अभिलक्ष्य भारतीय जनता पार्टीति दलम् अखिलेपि देशे बूथ इति कोष्ठस्तरपर्यन्तं सेवा सुशासन निर्धन कल्याणानाम् 8 वर्षाणि इत्येतत् विषयम् अभिलक्ष्य एकं पक्षम् आमानयिष्यति।
भाजपादलीयाः नेतारः पदाधिकारिणः च अष्टाभियानकार्यक्रमाणां माध्यमेन जनसम्पर्कं करिष्यन्ति। केन्द्रशासनस्य पक्षतः जनहिताय विधीयमानानां कार्याणाम् उपलब्धीनां च विषये चर्चां च करिष्यन्ति। केन्द्रीयः खेलमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः मोदी शासनस्य 8 वर्षपूर्तेः अवसरे अवदत् यत् गतेषु 8 वर्षेषु क्रीडाक्षेत्रे महत्यः उपलब्धयः प्राप्ताः। तेन उक्तं यत् देशस्य क्रीडकाः एतेषु वर्षेषु विभिन्नक्रीडासु उत्तमं प्रदर्शनं कृत्वा अखिलेपि विश्वे देशस्य ख्यातिं प्रसारितवन्तः। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का नाम दुनिया भर में और बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है, उपलब्धियां बढ़ रही हैं। और मैं तो कहूँगा ये 8 वर्ष बहुत उपलब्धियों भरे रहे हैं। और खेलों की आपने बात की तो मैं तो यही कहूँगा, अगर मेडल की टैलीज को देखा जाए तो ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, डेफ ओलंपिक्स हो, सभी में ही पहले से ज़्यादा मेडल जीतने का काम हुआ। ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल, तो पैरालंपिक्स में 19 मेडल, तो डेफ ओलंपिक्स में 16 मेडल। तो वहीं पर थॉमस कप को भी जीतने का और गोल्ड मेडल जीतने का काम पहली बार हुआ है। IBA वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भारत 3रे नंबर पर आया। नए नए हमारे चैंपियंस खेलों के क्षेत्र में बन रहे हैं। खेलों में भारत को नई पहचान देने की जो शुरुआत हमारे खिलाड़ियों ने की, इसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए ही टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप स्कीम्स की शुरुआत की। फिर खेलो इंडिया जैसी योजनाओं को किया, सेंटर्स और बड़े बड़े खेल स्टेडियम्स बनाने की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समित्या विभिन्नेषु राज्येषु आगामिभ्यः राज्यसभा निर्वाचनेभ्यः नामसूची प्रकाशिता। अत्र मध्यप्रदेश, कर्णाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहारेभ्यः प्रत्याशिनां नामोद्घोषणा जाता। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे ह्यः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशवासिभिः समं स्वविचारान् संविभाजितवान्। देशे यूनिकॉर्न इत्येतत् बृहन्नवोद्योगसमवायानां संख्या 100 जाता इत्येतत् तथ्यम् अभिलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना प्रसन्नता प्रकटिता। सः उक्तवान् यत् वैश्विक कोविड महामारी काले अपि देशे नवोद्योगेषु वृद्धिः नितरां गर्वस्य विषयः अस्ति। अपि च विशेषज्ञानाम् अनुसारि आगामिषु वर्षेषु एतेषां संख्या वर्धिष्यते एव। प्रधानमंत्री सद्यः एव पद्मसम्मानेन पुरस्कृतस्य सफलोद्योगिनः श्रीधर वेम्बोः उल्लेखं कुर्वन् उक्तवान् यत् राष्ट्रं युवशक्तिप्रतिभा शासनानां संयुक्तप्रयासैः एव सफलं भवति। सः मदन पडाकी मीरा शेनोययोः अपि उल्लेखं कृतवान्। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। प्रधानमंत्री तमिलनाडोः तंजावुर पुत्तलिकायाः विक्रयस्य, पुत्तलिकायाः भौगोलिक संकेत साफल्यस्य च विषये उल्लेखं कृतवान्। तेन उक्तं यत् अनेन प्रयासेन महिला शक्तिकरणस्य नूतना काचित् गाथा विलिख्यते।
सः अवदत् यत् महिला स्वयं सहायता समूहैः देशस्य महती सेवा कृता अस्ति। साथियों, ये तंजावुर डॉल जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही खूबसूरती से ये महिला सशक्तिकरण की नई गाथा भी लिख रही है। तंजावुर में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं। इसकी वजह से कितने ही गरीब परिवारों की जिंदगी बदल गई है। ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाएं अब अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को सीधे बेच पा रही हैं। श्रीमता मोदिना चतुर्धाम यात्रायाः, अमरनाथ यात्रायाः, पंढरपुर यात्रायाः, जगन्नाथ यात्रायाः च काले तीर्थस्थलानां गरिमां संरक्षितुं समाहूतम्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् उत्तराखण्डे चतुर्धाम यात्रा प्रवर्तते, परं तत्र कतिपयाः जनाः यात्रिभिः क्षिप्तैः अवकरादिभिः अतितराः दुःखिनः सन्ति। जनाः सामाजिकान्तर्जालपटलेषु अपि दुःखं प्रकटितवन्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् अपरतः अनेके श्रद्धालवः एतादृशाः अपि सन्ति ये केदारधाम्नि दर्शनपूजनाभ्यां सह स्वच्छता साधनाम् अपि कुर्वन्ति। अनेकानि संघटनानि स्वयंसेवीसमूहाः च स्वच्छ भारताभियानान्तर्गतं तत्र कार्यं कुर्वन्ति। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय हमारे देश में उत्तराखंड के 4 धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। 4 धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी 4 धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। प्रधानमंत्री श्री मोदी मनोगतं प्रकाशयन् जनान् आग्रहीतवान् यत् ते अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसम् अभिलक्ष्य आयोजितेषु कार्यक्रमेषु सोत्साहं सहभागितां कुर्युः। तेन उक्तं यत् भारतस्य संस्कृतिकलादर्शनानि प्रति विदेशिनां वर्धमानं प्रेम भारतीयेभ्यः अपि गर्वस्य विषयः, प्रेरणास्रोतः च अस्ति। साथियों, इस बार देश विदेश में योग दिवस पर होने वाले कुछ बेहद इनोवेटिव उदाहरणों के बारे में मुझे जानकारी मिली है। इन्हीं में से एक है गार्डियन रिंग। एक बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम होगा। इसमें मूवमेंट ऑफ सन को सेलिब्रेट किया जाएगा। यानी सूरज जैसे जैसे यात्रा करेगा, धरती के अलग अलग हिस्सों से हम योग के जरिए उसका स्वागत करेंगे। अलग अलग देशों में इंडियन मिशंस वहां के लोकल टाइम के मुताबिक सूर्योदय के समय योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। एक देश के बाद दूसरे देश से कार्यक्रम शुरू होगा। पूरब से पश्चिम तक निरंतर यात्रा चलती रहेगी। फिर ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा। इन कार्यक्रमों की स्ट्रीमिंग भी इसी तरह एक के बाद एक जुड़ती जाएगी। यानी ये एक तरह का रिले योगा स्ट्रीमिंग इवेंट होगा। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः उवाल्डे प्रवाससमये टेक्सास् गोलिकाप्रहारप्रकरणे पीडितैः परिवारैः मिलितवान्। अमेरिकायाम् ऐषमः 200-अधिकानि गोलिकाप्रहारप्रकरणानि दृष्टिङ्गतानि सन्ति। इंडियन प्रीमियर लीग इति 20 क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे आयोजिते निर्णायके द्वन्द्वे हार्दिक पाण्ड्या इत्यस्य भव्य प्रदर्शनकारणात् गुजरात टाइम्स दलेन 7 क्रीडकानां रक्षापूर्वकं राजस्थान रॉयल्स दलं पराजितम्। प्रथमं दण्डेन क्रीडता राजस्थान रॉयल्स दलेन निर्धारितेषु 20 क्षेपचक्रेषु 9 क्रीडकानां हानिपूर्वकं 63,100 धावनाङ्काः अर्जिताः। प्रत्युत्तरे निर्धारितं 31,100 धावनाङ्कात्मकं विजयलक्ष्यम् अनुसरता गुजरात टाइटन्स
दलेन 7 क्रीडकानां रक्षापूर्वकं निर्णायकद्वन्द्वं जितम्। हार्दिकः पाण्ड्या स्पर्धापुरुषः घोषितः। एशिया हॉकी चषक स्पर्धायां सुपर 4 स्तरस्य द्वितीय चरणे भारत मलेशिया क्रीडाद्वन्द्वं तुल्यबलं जातम्। मंगलवासरे सुपर 4 स्तरस्य अन्तिमद्वन्द्वे भारतीय दलस्य दक्षिण कोरिया दलेन सह स्पर्धा भविष्यति। इतः पूर्वं भारतीय दलेन सुपर 4 स्तरस्य स्वीये प्रथमे द्वन्द्वे जापानं 2-1 इति खेलान्तरेण पराजितम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।